हम सब के पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन वास्तव में इतना समय हमारे हाथ में नहीं होता। आपने ये बात तो सुनी होगी कि समय के एक बहुत बड़े हिस्से पर आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। 8 घंटे नींद में चले जाते हैं और 2 घंटे डेली रूटीन वर्क में। अगर इन 10 घंटों को छोड़ दिया जाए तो आपके पास बचते हैं सिर्फ 14 घंटे। और हाँ, इन 14 घंटों को देखकर आप इस कंफ्यूजन में न रहें कि आपके पास कम से कम 14 घंटे हैं, क्योंकि आपके पास सिर्फ उतना ही समय रहता है जितने समय का आप अपने लिए यूज करते हैं। आपने किसी को यह कहते जरूर सुना होगा या फिर किसी किताब में पढ़ा हो कि टाइम इज मनी, लेकिन यह बात पूरी तरह से सच नहीं है। सच तो यह है कि अगर आप अपने समय का सही यूज करते हैं तभी आप पैसा कमा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करते हैं तो आप पैसा कमाने की संभावना को गवा देते हैं। इस बात को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप सभी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहूँगा। मान लो आप एक महीने में 20,000 रुपये कमाते हैं और इसके लिए आप महीने के 25 दिन 8 घंटे काम करते हैं, यानी आप 25 दिन में 200 घंटे काम करते हैं। इस तरह आपके 1 घंटे की वैल्यू होगी 100 रुपये। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग यदि आप रोज 1 घंटे का टाइम वेस्ट करते हैं तो आपको हर रोज 100 रुपये का लॉस होता है, यानी 1 साल में 36,000 रुपये। वहीं दूसरी तरफ यदि आप 1 घंटा एक्स्ट्रा काम करते हैं तो आप अपनी एनुअल इनकम में 36,000 रुपये और ऐड कर सकते हैं। अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। 14 घंटों का बेस्ट यूज करने के आज मैं आपको 5 प्रिंसिपल बताऊंगा, जिनको यदि आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आपके जीवन की दिशा और दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। प्रिंसिपल नंबर 1, अपने लाइफ का एक गोल डिसाइड करें, क्योंकि जब तक आपका कोई लक्ष्य नहीं है तब तक आपकी सफलता अस्पष्ट है। अगर आप यही नहीं जानते कि आप कहां पहुंचना चाहते हैं तो आप कहीं नहीं पहुंच सकते। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य लक्ष्य और निश्चित लक्ष्य। सामान्य लक्ष्य जैसे कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा या मैं बहुत पैसे कमाऊंगा। वहीं दूसरी तरफ जो स्पष्ट लक्ष्य है कि मैं हर दिन 8 घंटे काम करूंगा या मैं हर महीने 20,000 रुपये कमाऊंगा। यहाँ पर लक्ष्य बनाने से मेरा मतलब है कि आप एक निश्चित लक्ष्य बनाएं। स्पष्ट लक्ष्य होने से आप इस लक्ष्य को अचीव करने का एक प्लान बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई दुकानदार हर महीने 10,000 रुपये कमाना चाहता है और उसे एक प्रोडक्ट बेचने पर 50 रुपये का लाभ होता है, तो उसे हर महीने 200 प्रोडक्ट और हर दिन 8 प्रोडक्ट बेचने होंगे यदि वह महीने के 25 दिन काम करता है। एक निश्चित लक्ष्य होने पर आपको हर पल पता रहता है कि आपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करी है और यह पर्याप्त है या नहीं। प्रिंसिपल नंबर 2, सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। आप ये बात हमेशा याद रखें कि सफलता हमेशा महत्वपूर्ण कामों से ही मिलती है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें। हो सकता है कि जो काम आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसको करने में आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़े और आपके मन में ये थॉट्स आए कि पहले छोटे मोटे काम निपटा लेता हूँ और इम्पॉर्टेंट काम को बाद में करूँगा। ऐसे में हो सकता है कि बाद में उस काम के लिए आपके पास समय ही न बचे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम सबसे पहले करें, ताकि आपको इन फ्यूचर यह न कहना पड़े कि मैं यह काम कर सकता था। प्रिंसिपल नंबर 3, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है, कर्म में जुट जाएं। अच्छे टारगेट और प्लानिंग के बावजूद भी आप फेल हो सकते हैं, बशर्ते आप उन पर अमल न करें। आपको बहुत अच्छे से पता है कि बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आप काम को टालते रहते हैं, मूड न होने का बहाना बनाते हैं। महाकवि तुलसीदास जी ने कहा है, सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि। यानी इस संसार में वो सब कुछ है जो आप हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वे कर्महीन इंसान को नहीं मिलता। कोई काम शुरू करते समय अपने मूड से सलाह न लें, यानी अपने मूड के हिसाब से नहीं, बल्कि अपने टारगेट और प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करें। इस बात का एक उदाहरण मैं आपको बताऊं तो शायद आपने देखा हो, हाल ही में संदीप महेश्वरी सर के शो पर श्लोक श्रीवास्तव ने बताया, जब उनका मन नहीं करता वो तब भी वीडियोज बनाते हैं। कोई भी इंसान ऐसा तब कर पाता है जब उसके सामने एक निश्चित लक्ष्य रहता है और उसमें सफलता प्राप्त करने की एक भूख हो। प्रिंसिपल नंबर 4, डेडलाइन तय करें। डेडलाइन यानी आखिरी समय सीमा।
आप सोचें कोई काम कितने समय में पूरा किया जा सकता है और उस काम को पूरा करने की आखिरी समय सीमा तय करें। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन कुछ समय बाद आपको डेडलाइन के भीतर या उससे पहले काम पूरा करने की आदत पड़ जाएगी। एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको आज शाम 7 बजे की ट्रेन से कहीं जाना हो तो उसकी तैयारी में आपको शाम तक का वक्त लग जाएगा। वहीं पर आपको पता चले कि दोपहर 12 बजे ही आपकी ट्रेन है तो आप उतनी ही तैयारी 12 बजे के भीतर ही कर लेंगे। बेसिकली डेडलाइन आपके माइंड को उस काम पर फोकस्ड रखती है, जिससे आप उसे समय सीमा में पूरा करने के नए नए तरीके सोच सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 5, सुबह जल्दी उठें। अगर आप पढ़ें इस दुनिया के सफल लोगों की बायोग्राफी तो आप उन सभी में एक चीज कॉमन पाएंगे, दैट इज ऑल ग्रेट लीडर्स आर अर्ली राइजर्स। सुबह देर से उठने पर आपके पास दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, पर अपने लिए समय नहीं बचता। सुबह जल्दी उठने का मतलब है एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा एनर्जी। सुबह उठकर आप एक आधा घंटा एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे आप किसी भी काम के लिए फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट रहेंगे। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी से एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो माइंड है, यह जो सोच सकता है और जिसमें यकीन कर सकता है, उससे यह हासिल भी कर सकता है।